ऐसी गाय का भी पुण्य मिलता नहीं सज्जनों। नग कहता नहीं, शील रूपा परम सुशील गायों का मैंने दान किया। अच्छा, तो ये हो सकता है कि हिलने डुलने वाली गाय का तुमने दान किया, क्योंकि जो पशु आके द्वार पर हिलने लगे तो उस घर की कभी तरक्की नहीं होती। कहता नहीं नहीं ऐसी गाय का मैंने नहीं। फिर कैसी? बोले गुड़ोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। अरे मैंने बड़ी अच्छी गायों का दान किया, यहाँ तक कि उनकी जो सींग है ना, हेम श्रृंगी, हेम माने सोना होता है, सोने से मड़वा के फिर गाय दान करता था मैं। तब भगवान ने कहा इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम बेईमानी के पैसे से गाय खरीद कर दान करते। तो बोली राधे राधे। क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ धन अगर दान भी दोगे तो उससे कोई पुण्य मिलने वाला। नग कहता है नहीं प्रभु, न्यायार्जिता और रूप खुरा सवत्सा। न्याय से मैंने जो धन कमाया, न्यायार्जिता, उससे मैंने दान किया। और रूप खुरा सवत्सा, भगवान ने कहा इसका मतलब तुम बिना बछड़े वाली गाय दान कर रहे थे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बछड़ा मर जाता लेकिन गाय दूध देती रहती है। न कहता नहीं, रूप खुरा सवत्सा, सावत्सा वत्स माने बछड़े के सहित में दान करता था। और यहाँ तक दुकुल माला भरणा तदा, बढ़िया से रेशम की चादर उड़ाकर, अच्छा माला पहनाकर और 1 वर्ष के खाने के लिए चारे की व्यवस्था करके दान करता था। भगवान ने कहा भैया तुम गिरगिट क्यों बने थे? बोली राधे राधे। एक गलती हो गई गुरुजी, एक गलती हुई भगवान। क्या? एक बार मैंने एक गाय को एक ब्राह्मण को दान दिया। वो ब्राह्मण गाय लेकर जा रहा था, वो गाय थोड़ी चंचल रही होगी, ब्राह्मण के हाथ से छूट गई और वो फिर आके मेरी गायों में मिल गई। अब मुझे ज्ञान नहीं था, उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। अब ये लेकर जा रहा था, पहला वाला अपनी गाय खोज रहा था। दोनों आपस में मिले, वो कहता मेरी गाय, वो कहता मेरी गाय। वो कहता राजा ने मुझे अभी अभी दान दिया, वो कहता राजा ने मुझे इसके पहले दान दिया। बोली राधे राधे। मेरे मंत्रियों ने देखा, मेरे सेवकों ने देखा, मेरे पास लाए और मैं अहंकार में आके कह दिया, बिना मतलब लड़ रहे हो दोनों, और ले जाओ जिन ले जाना हो। ब्राह्मण को क्रोध आ गया, कह दिया राजन तुम अपने गाय दान के अहंकार में निर्णय नहीं कर पाए, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जैसे स्वभाव बदल लिए उसी प्रकार से गिरगिट बन जाओ। बोली राधे राधे। तो जब हमारा अंत समय आया और यमराज ने कहा कि तुम पहले पुण्य भोगोगे कि पहले पाप भोगोगे, तो मैंने सोचा पाप तो मैंने किया ही नहीं है, अगर यमराज पूछ रहे तो पहले पाप ही भोग लिया जाए। तो जैसे मैंने कहा पाप भोगूंगा पहले, मैं गिरगिट बन के इस कुएं में गिरा और पुण्य का समय आया। हे सच्चिदानंद परमात्मा आप आ गए, इससे बड़ा और क्या पुण्य हो सकता है, इससे बड़ा और क्या पुण्य हो सकता है। भगवान के दर्शन से बढ़कर और दुनिया में कोई पुण्य है ही नहीं। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और दिव्य रूप में परिवर्तित होकर और भगवान के धाम पधारा। बोली राधे राधे। नृक का कल्याण हुआ। अब भगवान अपने बच्चों से कहते कुछ समझे बेटा। भगवान ने कहा राजा नृग ने गलती से ब्राह्मण का अपमान किया, जानबूझ के नहीं, गिरगिट बनना पड़ा। और जो जान के बूझ कर संतों महात्माओं का अपमान करता उसकी क्या दशा होगी। भगवान कह रहे बेटा सुनो, ना हम हाला हलम मन्ने और विषम यस्य प्रतिक्रिया, कोई विष पी ले मैं बचा लूंगा,
हर प्रकार से मैं बचा लूंगा, लेकिन अगर साधु महात्मा ब्राह्मण इनका अपमान जो करेगा तो सबसे पहले मैं मारूंगा, चाहे वो मेरा बेटा क्यों ना, वो निरा देगा। इसलिए सावधान रहना जीवन में। भगवान समस्त बच्चों को दिव्य उपदेश देकर और पुनः महल पधारे। इधर भगवान सानंद रहते हैं। एक दिन श्री बलराम जी भगवान से कहते हैं, कृष्ण बहुत दिन हो गया, यशोदा की बड़ी याद आ रही है, माता की याद आ रही है, हम लोगों को चलना चाहिए, थोड़ा मिल के आए। भगवान ने कहा, दाऊ जी मुझे तो खैर समय नहीं है, आपकी इच्छा हो रही तो आप जाइए। तब दाऊ जी वृंदावन के लिए प्रस्थान किए और वृंदावन पहुंचे। जितने मित्र थे सब प्रसन्न हो गए, दाऊ जी के साथ खेलने लगे। अरे दाऊ जी आ गए, दाऊ जी आ गए। दाऊ जी ने कहा,